गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 9th का लेसन नंबर 1.3 का छठा, सातवां, आठवां सवाल लेके आया। सबसे पहले हमारा छठा सवाल क्या है, P बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में रूप की परिमेय संख्याओं के उनके उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार क्या है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमको जो है एक चैप्टर जानने के लिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जानना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं अब हमारा P बाई क्यू के रूप में होगा तभी वो परिमेय संख्या होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लिया, अब ये मान लिया हमारा क्या सवाल है, मान लीजिए 7/8 है, 7/8 है, 3/5 है, 7/10 है बराबर, और 1/3 है, 1/2 है बराबर, और 1/7 है। हमने इतनी संख्या मान लिया। अब ये देखिए ये जो है अपना P बाई क्यू के रूप में है, किसमें है, P बाई क्यू के रूप में है, अर्थात ये सब परिमेय संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो ये संख्या हमने माना हुआ है, कोई भी संख्या मान लेंगे जो एक से ही कटे, विषम संख्या हो, जैसे 7 है, 8 है, केवल अपने ही पास 7 है। तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा, ये मिटा दीजिए, 7/10 हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, 7/10 हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की संख्या है उसमें भाग कर देते, जैसे मान लीजिए 7/10 है, अब हम 7 में 10 का भाग करेंगे। तो दोस्तों जब हम 10 का 7 में भाग करते हैं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 10 7 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। अब ये 0 हो गया, अर्थात हमारा 7/10 का क्या हो गया हमारा दोस्तों, 0.7। अब मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। क्या हो जाएगा ये, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। इसी तरह हमारा 3/5 है, 3/5 है। अब 3/5 है दोस्तों, तो 3/5 को हम फिर 5 से काटते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, दशमलव लिख दिए, 5 छक्का 30 हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 0.6 हो गया हमारा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, शांत आवर्ती। दिख रहा है आपको, ये शांत आवर्ती हो गया। हमने किसका बताया, 7/10 और 3/5। अब हम आपको लेके चलते हैं, हमारा क्या है, 1/3 है, 1/3 है, यहां पे 1/3 है। 1/3 को हम कैसे करेंगे, अब 1/3 है, देखिए 1/3 है, 1/3 को हम कर रहे हैं, तो हम 1 में 3 का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा बराबर, फिर भाग करेंगे, फिर वही 3 3 3 3 3 3 डैश 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 चलता रहेगा। अर्थात हम 1/3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह हम अपना ये सब सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं क्या दिया, P बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखो। हमने अनेक उदाहरण लिख लिया बराबर। अब क्या करेंगे, जो उदाहरण दिया है उसमें हम भाग कर लेंगे। अब भाग करने के बाद, अब हम जब भाग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, कि जो अगर हमारा 0 आता है इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये अशांत संख्या हो जाएगी, ये अशांत संख्या हो जाएगी, ये अशांत आवर्ती, सॉरी संख्या नहीं आवर्ती हो जाएगी बराबर, ये अशांत आवर्ती हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम ये सवाल छठा को लगा सकते हैं। ये हमारा अनेक उदाहरण हो गया। अब इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ये शांत आवर्ती हो गया, ये शांत आवर्ती हो गया, भाग देने पे 0 हो गया है और इसीलिए शांत आवर्ती हो गया। अब ये भाग करने पे 0 नहीं हुआ है, चलता जा रहा है, तो अर्थात हमारे ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि छठा सवाल आ गया। अब हम चलते हैं 7वें सवाल पे। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, 7वें सवाल पे। सातवां सवाल क्या है दोस्तों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो कि जब हम भाग करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है तो शांत संख्या कहलाती है, और वो चलती जाती है तो अशांत संख्या कहलाती है। अनावर्ती संख्या मतलब कि जो रिपीट नहीं हुए दशमलव के बाद, जो रिपीट नहीं हुए, तो जो रिपीट नहीं हुआ वो अनवांछनीय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी एक
उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1/, जैसे मान लीजिए हम 0.81 लिख लिए। अब यहां पे क्या हो गया, 0018 हो गया। फिर इसी तरह 00000018 हो गया दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए 0.91 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0001, फिर 00001, फिर क्या करेंगे 00001 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, संख्या रिपीट नहीं हो रही, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये अनवासनीय संख्या हो गया। क्या हो गया, अनवासनीय संख्या हो गया, अनवासनीय संख्या, आवर्ती हो गया, आवर्ती हो गया। तो अब ये देख लीजिए, अब ये हो गया अपना। अभी इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 2 एग्जाम्पल लेके हम इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, तो इस तरह से हम इस सवाल को हम कर सकते हैं। अभी आप चलते हैं, हमारा क्या है 8वां सवाल। 8वां सवाल में दोस्तों हम क्या करते हैं, क्या दिया है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले परिमेय संख्या किसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 3/5 है, तो हम इसको भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ये मतलब शांत संख्या, शांत आवर्ती हो जाएगा, शांत आवर्ती हो गया। अब यहां पे देख लीजिए अशांत आवर्ती कौन होगा, जैसे मान लीजिए 1/3 है, इसको भाग करेंगे तो 0.333333 आता रहेगा। अर्थात हम 1/3 बराबर हम लिख सकते हैं 0.3 का बार लिख सकता है। इसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 000 इतना रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है। अभी मान लीजिए कोई संख्या है अपना, जैसे मान लीजिए 4.23 दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए 002 है, फिर 00002 है, फिर 00003 है, अरे 2 है या 3 है, जो भी है। अब आप देख लीजिए ये 2 तो आया, लेकिन इसके बीच का गैप, मैं बार बार समझाता हूं, इसके बीच का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अनवासनीय, अनवासनीय, बराबर। अर्थात ये क्या हो गया, अनवासनीय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बराबर दोस्तों। अभी आप आइए अपने टॉपिक पे, अपना सवाल क्या दिया है, 5/7 और कितना दिया है, 9/11, इस तरह से दिया है। अब हम जब 5 में जब 7 का भाग करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0, फिर 0, 7 7 49, 1 50 आ जाएगा, 1 आ गया, बराबर। इस तरह इसका कार्यक्रम चलता रहेगा। अब इस तरह हम 9 में 8 का भाग कर लेंगे, तो 9 में 8 का भाग करेंगे तो हम एक 0 बढ़ा देंगे, 0.11 88 हो गया, 88 कितना हो गया, 88 2 90 हो गया, फिर 11 11, मतलब ये कितना हो गया, 0.71 हो गया, ये 0.81 हो गया, बराबर। अब इनको अलग अलग अपरिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा 0.71 और 0.81, अब इनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, हम इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या लिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके और इसके बीच की संख्या लिख लेते हैं। कितना लिखना है, 3 संख्या लिखना है। 3 संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये देख लीजिए 0.7 है, तो आप 71 मान लीजिए, इसको 81 मान लीजिए, बराबर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 71 के बाद क्या आता है अपना 72, लेकिन तो 0 लिखने के बाद दशमलव लिखना मत भूलना, बराबर। अब यहाँ क्या हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 73 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 74 हो गया, बराबर, 74 हो गया। इसके बाद हम 0.75 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम 80 तक लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए 0.72, 0.73, अब इसको हमको अनवासनीय अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब इसको हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 0, हमारा एक संकल्प होता है इसमें अपरिमेय संख्या में कि इसके बीच का जो जगह होता है वो समान नहीं होता, असमान होता है। तो जैसे मान लीजिए 0.72 है, तो हम 0, हमने क्या लिख दिया, 0 मान लीजिए 2 लिख दिया। फिर इसके बीच अगर देखिए 0 0 0 3 हो गया, यहां 2 लिख दिया, फिर 0 0 0 0 0 2 लिख दिया, बराबर। अर्थात इसके बीच का गैप जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अनवासनीय
आवर्ती हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 007, फिर 0007, फिर 0000, यहाँ पे एक 0 और हो गया, 0040 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी तरह दोस्त हम 0.7 है तो इसे हम 001, 0001, फिर 00001 ले लेंगे, बराबर 1, एक और 0 बढ़ा देंगे, बराबर। इसी तरह इसमें देखिए 005, फिर 00005, फिर 00005। इस तरह से आप संख्या को, इस तरह आप कोई भी संख्या लिख के आप कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच का जो जगह होगा ना, इनके बीच का हमने आपको यहाँ पे बताया है, ये देखिए आपको हमने समझाया है, यहाँ पे ये अनावासनी की तरह ये क्या होगा, इस तरह रिपीट नहीं होगी संख्या, इसलिए ये संख्या को हम रिपीट में नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारी ये संख्या तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात कर दिया, 3 अपरिमेय संख्या हमने यहाँ पे दोस्त ज्ञात कर दिया। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्लास 9th का लेसन 1.3 का 8वां सवाल, 6ठा सवाल और 7वां सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं। इसलिए दोस्तों आपको बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि मैंने क्लास 10th का भी जो है मैथ चालू कर दिया है। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।